So today we will learn वेक्सल प्रेपोजिशन है ना। इनको हम टू वे प्रीपोजिशंस भी बोलते हैं। कितने होते हैं? हाउ मेनी प्रीपोजिशन डू वी हैव इन वेक्सल प्रीपोजिशंस या टू वे प्रीपोजिशंस बोल सकते हैं? 9 ना। ओके, ये दोनों होते हैं। वेक्सल इसलिए बोलते हैं इनको कि अक्यूजेटिव भी हो सकते हैं और ये डाटिव भी हो सकते हैं। तो अक्यूजेटिव कब होंगे और डाटिव कब होंगे, वही हमें आज पढ़ना है, सीखना है ना। तो पहले एक इनको हम अच्छे से बना देते हैं। 9 बनाते हैं, एक 9, राइट। तो देखो, इन, ये हो गया आपका आउफ। आउफ टच करेगा ये फर्स्ट सरफेस को। आउफ क्या करेगा? सरफेस को टच करेगा। ऐसे वर्टिकल के लिए हम लोग आन यूज करेंगे। आन का मतलब ये वर्टिकल इस तरह से है ना। तो आन आउफ इन, ये हो गया आपका फॉर, ये हो गया हिंटर। तो आन आउफ फॉर हिंटर यूबर। यूबर का हो जाता है उंट। यूबर का क्या हो जाएगा? उंट। फिर आपका नेबन, कितने हो गए? 8। और ये आपका स्विशन। स्विशन का मतलब हो जाता है बिटवीन, दो चीजों के बीच में, है ना। तो देखो कैसे याद करते हैं। फॉर हिंटर यूबर उंटर आन आउफ इन नेवल स्विशन। टोटल कितने हो गए? 9। इसलिए हमने 9 ही यूज किया, जैसे आपको याद रहे कि भाई 9 होते हैं ना। वेक्सेल प्रीपोजिशन कितने होते हैं? 9 होते हैं, है ना। टू वे प्रीपोजिशन भी बोल सकते हैं इनको हम। क्या बोल सकते हैं? टू वे। टू वे क्यों? टू वे का मतलब अक्यूजेटिव भी हो सकते हैं और ये डाटिव भी हो सकते हैं। अब हमें सीखना यही है कि कब ये अक्यूजेटिव की तरह बिहेव करेंगे और कब ये डाटिव की तरह बिहेव करेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। सबसे पहले हम डाटिव वर्ब्स और अक्यूजेटिव वर्ब्स लिख देते हैं जो हम प्रीपोजिशन में यूज करेंगे, है ना। तो यहां पे डाल दो अक्यूजेटिव, अक्यूजेटिव और डाटिव। ठीक है, ऐसे टेबल बना लो आप ऐसे करके, इससे आपको ठीक रहता है ना। मैं टेबल बना लेता हूँ। सबसे पहले देखो, लेगन। लेगन हमेशा अक्यूजेटिव वर्ब है। लेगन का मतलब होता है रखना, टू पुट। और इसकी डाटिव हो जाती है लीगन। जब हम लेगन वर्ब यूज करेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा टू पुट। कोई चीज आप रख रहे हो तो उस समय आपको एक पर्सन मिलेगा जो वो एक्शन करेगा। तो हमेशा अक्यूजेटिव केस में हम लेगन यूज करेंगे। और जब पोजीशन की बात होगी, यानी कि वो पर्सन उसको रख के चला गया, तो फिर वो चीज पड़ी हुई है, रखी हुई है, तो हम क्या यूज करेंगे? लीगन यूज करेंगे। लीगन का मतलब लाइन या इज सिचुएटेड बोलते हैं ना। कि बोलते हैं ना, द बोटल इज लाइंग ऑन द टेबल, है ना। तो हम लीगन वर्ब का यूज करेंगे उस सेंस में। तो ये हो गया आपका पहली वर्ब हो गई लेगन और लीगन। उसके बाद ले लेते हैं हम स्टेलन। स्टेलन या स्टेन। स्टेलन का मतलब भी वही है, टू पुट, है ना। लेकिन थोड़ा सा फर्क है। कोई चीज देखो, कोई ऑब्जेक्ट है आपका, अगर वो वर्टिकल में ऐसे उसको खड़ा कर रहा हूं या रख रहा हूं, जैसे बोतल आपकी खड़ी हुई है, तो उसमें स्टेलन यूज करेंगे। अगर वो चीज पड़ी हुई है ऐसे, तो हम लेगन यूज करेंगे। पलाश, समझ में आया कि नहीं आया? सर एक बार और समझा सकते हो? यस। जैसे मान लो बोतल है, तो बोतल की मैं स्टेलिंग यूज करूंगा, स्टेलन। क्योंकि वो खड़ी हुई है, मतलब टेबल पे मैं रख तो रहा हूं उसको, लेकिन उसकी जो पोजीशन है वो वर्टिकल है ना। अब मान लो मोबाइल को हम मैं कैसे रखूंगा, उसके लिए लेगन यूज करूंगा, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे ऐसे रहता है। कैसे बोल देंगे, हॉरिजॉन्टल रहेगा ना आपके उस पे, टेबल पे।
राइट। देखो मैं समझाता हूँ, एक सेकंड रुको। और सर वो ठीक है, बट लाइक स्टेलन और स्टेन में क्या डिफरेंस है? वही बता रहा हूँ, देखो जैसे ये देख रहे हो, ये आप फोन, अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं, ऐसे वर्टिकल, तो मैं स्टेलन यूज करूंगा। अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा, देखो ऐसे, उस पे टेबल पे ऐसे, देखो ये रखा मैंने, दिख रहा है आपको, तो मैं लेगन यूज करूंगा। अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं, मान लो ऐसे कोई चीज खड़ी रख रहे हो आप, तो स्टेलन यूज करेंगे, राइट। और अगर मैं इसको ऐसे रख रहा हूं, तो ये क्या हो गया, लेगन यूज। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। यस सर। ले, लेगन और स्टेलन का फर्क, कोई ऑब्जेक्ट जो खड़ा हुआ है, मतलब उसकी पोजीशन इस तरह से है ना, कोई चीज ऐसे टिका रहे हो आप, सरफेस तरफ टिक रही है, लेकिन उसके लिए हम स्टेलन यूज करते हैं। सही, तो वैसे दोनों का मतलब टू पुट ही होता है। और अगर मैं ऐसे रख रहा हूं, तो वो लेगन हो गया। अब स्टेन का मतलब देखो, पलाश, जैसे ये तो स्टेलन हो गया, मैंने कोई फोन, चीज को, ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे रखा टेबल पे, मान लो बोतल रख रहा हूं मैं, बोतल दे रहा हूं, दस एक बार समझाता हूं, है अभी देखो, बोतल दो एक बार। जैसे देखो ये बोतल है आपकी, ये मान लो टेबल है ना, तो मैंने ऐसे बोतल को रखा, तो मैंने, मोशन हुआ, रखने में मोशन होगा कि नहीं होगा, भाई मैं उठा के ला रहा हूं, फिर मैं उस चीज को रख रहा हूं उस पे, तो अब स्टेलन यूज हुआ। अब मैं रख के चला गया, अब ये कहाँ रखी हुई है, टेबल पे पड़ी हुई है ना, रखी हुई है, तो स्टेन यूज करूंगा, ये डाटिव हो जाएगा फिर। आया प्लस समझ में? यस सर। आगे जब डिटेल में बात करेंगे, जब इनको यूज करेंगे ना, भी होती तो अगर मैं इसको ऐसे रखता, तो फिर लेगन हो जाता है। चलिए ऑलरेडी मतलब अभी वो उस पे बात हम आगे डिटेल में करेंगे। अभी सिर्फ ये समझो, स्टेलन और स्टेन में क्या फर्क है, लेगन और लीगन में क्या फर्क है। आई पुट, मैंने रखा, देखो जैसे मैंने फोन को, आई पुट द फोन ऑन द टेबल, तो लेगन यूज करा। अगर मैं बोतल को रखता, तो फिर मैं स्टेलन यूज करूंगा उस सेंस में, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट आपका खड़ा हुआ है, ऐसे है, वर्टिकल हो गया ना, इसलिए। ठीक है, आगे चलते हैं। दो वर्ब मिल गई, थर्ड वर्ब है आपकी जेटसन और जिटसन। जेटसन और जिटसन, जेटसन और जिटसन। देखो जेटसन का मतलब होता है बिठाना, और जिटसन का मतलब बैठना। जेटसन को इंग्लिश में बोलोगे कि आप अपनी नीज यूज करके फिर बैठ रहे हो आप, राइट। मैं बोलते हैं, जैसे आप गेट पे कोई आया, तो सर आइए, आप विराजमान हो जाइए, बोलते हैं सीट पे, सोफे पे विराजमान हो जाइए, जैसे कपिल शर्मा शो में बोलता है, आइए, हैं, आप सीट अपना स्थान ग्रहण कीजिए, है, तो आदमी चल के आता है खुद, तो उसमें मोशन होता है। ऐसा थोड़ी कि गेट पे कोई आया, उसको हमने गोद में उठाया और सोफे पे बिठा दिया, ऐसा नहीं करते। तो वो हम बोलते हैं, सर आइए, अपना स्थान ग्रहण कीजिए, तो वो क्या अपनी लेग्स यूज करेगा, और तो जब यूज करेगा अपनी लेग्स, तो मोशन होगा, चल के आ रहा है वो आदमी, तो उस टेंस में हम जेस्चर यूज करते हैं। वो इसके बाद का जो प्रोसेस होगा, वो बैठ गया, तो कहां बैठा हुआ है, वो सोफे पे बैठा हुआ है, तो फिर उसमें, उस सेंस में फिर हम जिस्सन यूज करेंगे। तो हिंदी में बड़ा अप्रोप्रिएट सेंस मीनिंग है इसका, बिठाना और बैठना। हम ऐसे बोलते हैं, प्लीज अपने आप को सोफे पे बिठाइए, बोलते नहीं बोलते, तो कैसे बिठाएगा, वो चल के आएगा फिर बैठेगा वो, तो उसमें मोशन होगा, है ना। और इंग्लिश में अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं, जैसन को बोलेगा, मतलब बैठने की बात हो रही है, लेकिन अपनी नीज यूज कर रहे हो आप, अपनी नी, मतलब आपके घुटने यूज कर रहे हो, आप चल के आ रहे हो, अपने लेग्स यूज कर रहे हो, तो मोशन हो रहा है उस सेंस, है ना। और जब बैठ गए, तो आप आइडल हो गए उस जगह पे, है ना, तो फिर हम जिसन यूज करें। पलाश, गॉट इट और नॉट? छोटे सिट्स इन इज बैठना और सेट्स इन इज बैठाना। यस, ऐसे मानो आप, जिस तरह बिठाना, जिस तरह बैठना। हाँ जी, आदमी खुद को बिठाता है, और बिठाने के सर बाद तो आदमी फिर, सर सेट्स इन के अंदर लाइक मूवमेंट हो रहा है ना, वॉक करके किसी प्लेस पे जाके फिर बैठ। यस। और जिसन, जस्टिन के बाद का प्रोसेस है। अब पहले आप अपने आप को बिठाओगे, उसके बाद आप बैठे हुए हो, अरे वो हर्ष सोफे पे बैठा हुआ है, तो जिसन आएगा। अगर देखो वो हर्ष जा रहा है, अपने आप को सोफे पे बैठा रहा है, तो जेस्टन यूज करें, ऐसा समझो उसको आप ना।
दो वर्ब और हैं आपकी इसके अलावा, एक होती है हैंगन, और दोनों में हैंगन ही यूज होती है। मैं कोई चीज टांग रहा हूं, अगर मैं कोई चीज टांग रहा हूं तो मोशन हो रहा है, और टांग के मैं चला गया तो वो चीज कहां टंगी हुई है, तो वही पोजीशन और मोशन की बात होगी, है ना। मान लो मैं कह रहा हूं मैंने तस्वीर को दीवार पे टांगा, तो मोशन हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा तो है नहीं, वो तस्वीर ऑटोमेटिक आई उड़ के हुए और दीवार पे टंग गई, नहीं होगा ना। तो उसके लिए कोई इंसान चाहिएगा वो एक्शन करने के लिए। तो हमेशा ऐसा मान सकते हो, जब भी आपका अक्यूजिटिव केस होगा तो वहां पे आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा, वो इस ऑब्जेक्ट पे, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उस पर एक्शन करेगा, और वो प्रोसेस फिर आपका पूरा होगा, ठीक है। और जब वो चला गया, फिर वो इंसान उसमें से हट गया, अब मैं कहूंगा कि पिक्चर आपकी दीवार पे टंगी हुई है, राइट। तो यहाँ पोजीशन की बात हो रही है, कहां टंगी हुई है, दीवार पे, कोई एक्शन तो नहीं हो रहा, आइडल है वो वहां पे, है ना। तो फिर उसमें हम दोनों वर्ब जो हैंगन, और हैंगन अक्यूजिटिव भी होती है, हैंगन आपकी डाटिव भी होती है। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई। बाकी का हम सेंटेंसेस जब बनाएंगे तो उसमें यूज कर सकते हैं, आप समझ जाओगे, है ना। इसके अलावा ले लो आप स्टैकन, स्टैकन और स्टैकन। स्टैकन का Third, मतलब होता है टू इंसर्ट। हाँ पलाश क्या कह रहे हो बताओ। third तो hanging is like दोनों के अंदर सेम है ना, मतलब सॉरी, dative केस के अंदर मतलब वो ऑलरेडी लाइक इट्स हैंगिंग ऑलरेडी। यस, अभी अभी आप एक बार मीनिंग समझो, फिर एक एक एग्जांपल लेंगे, एक एक मैं आपको प्रीपोजिशन बताऊंगा, और फिर जो भी आपका क्वेरी हो उस टाइम पे आप मेरे साथ पूछना, है ना, मैं बिल्कुल क्लियर, एक एक पॉइंट ना क्लियर। तो सेकंड का मतलब होता है टू इंसर्ट, कोई चीज आप इंसर्ट कर रहे हो, जैसे मैं ताले में चाबी डाल रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं कि मैं ताले के अंदर चाबी डाल रहा हूं, या मैं ताले के अंदर चाबी इंसर्ट करता हूं, तो मोशन हो रहा है नहीं हो रहा, है ना। और मैंने चाबी डाल दी, अब चाबी कहां पड़ी हुई है, ताले के अंदर, इस तरह से बोल सकते हैं, तो वो चीज हम यूज करेंगे, है ना। तो ये 5 वर्ब है इस तरह की, जो अक्यूजेटिव और डाटिव का आपका जो डिफरेंस है उसको आपको अच्छे से बताएंगी। तो ये वर्ब अगर आ रही है तो उससे ही पता लग जाएगा कि केस कौन सा है, राइट। तो हम सबसे पहले यूज कर लेते हैं, अब नंबर डाल दो आप, सबसे पहला प्रीपोजिशन ले लेते हैं हम लोग, नंबर 1 आउफ ले लेते हैं ना। आउफ का मतलब होता है ऑन। देखो ऑन कब होगा, देखो आपका ये समझो, देखो ये सर्फ, ये टेबल है मान लो आपका, तो ये वाला हिस्सा जो है, कौन सा वाला, ऊपर वाला जो टॉप होता है, उस पे हम चीजों को रखते हैं, तो ये जो हिस्सा होगा ये क्या कहलाएगा, आपका आउफ कहलाएगा। जब भी इस सरफेस पे हम कुछ रखते हैं तो वो आउफ होगा, जैसे ये टेबल हम बैठे हुए हैं, तो ये वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये आउफ है। बाकी जो चारों हिस्से चारों तरफ वाले, वो हमेशा वर्टिकल होता है, देखो ये वर्टिकल है, ये सामने वाला वर्टिकल है, आपकी तरफ वाला वर्टिकल है, देखो जैसे ये वाला हिस्सा ये वर्टिकल है, ये वाला हिस्सा वर्टिकल है, ये वाला हिस्सा वर्टिकल है ना, इस तरह से। और इसके पीछे वाला तो दिख नहीं रहा मैं, वो हिस्सा भी वर्टिकल रहेगा, चारों तरफ आप वर्टिकल हो, है ना। मानते नहीं मानते इस चीज को। अब मैं बोतल का ही ले लेता हूं, है ना। मैं कह रहा हूं आई पुट द बोतल ऑन द टेबल, बोल सकते हैं, मैं रख रहा हूं, मैं बोतल को टेबल पर रखता हूं, ये हो गया। रखने वाला कौन हुआ, मैं, तो क्या होगा, इश। अब जो बोतल जो ऑब्जेक्ट है आपका, वो वर्टिकल है या वैसा है, वर्टिकल है, तो स्टेलन यूज कर ले, तो कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस स्टेलन, राइट। अब क्या रख रहे हो आप, क्या भाई कोई चीज रखोगे, बोतल, बोतल को जर्मन में क्या बोलते हैं, डी फ्लाश, ठीक है। अब डी फ्लाश आपका नॉमिनेटिव हो गया, जब इसको अक्यूजिटिव में चेंज करेंगे तो डी का अक्यूजिटिव क्या होता है, डी होता है, तो क्या आ जाएगा, स्टेलर डी फ्लाश, डी फ्लाश। अब देखो प्रीपोजिशन लगेगा, कहां पे रख रहे हो, टेबल पर। अब टेबल का जो आपका जो वो है सरफेस है, वो हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है, सरफेस। हाँ हॉरिजॉन्टल हुआ, है ना। तो आउफ यूज करेंगे हम, तो यहां पे जो आउफ है ये अक्यूजिटिव काम करेगा, अक्यूजिटिव की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वर्ब कौन सी आ रही है, स्टेलन यूज कर रहे हैं,
तो यहाँ पे ऑफ जो है वो अक्यूजेटिव माना जाएगा। तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो भी अक्यूजेटिव की तरह बिहेव करेगा। तो कहां पे रख रहे हो आप? टेबल पर। टेबल का आर्टिकल क्या होता है? टिश। कौन सा टिश? आर्टिकल देयर टिश। तो आउस तो अक्यूजेटिव है, तो देयर को हमें अक्यूजेटिव में चेंज करना पड़ेगा। तो देयर का अक्यूजेटिव क्या हो गया? देन। तो यहां क्या लिखेगा? आउफ देन टिश लिखना पड़ेगा। देखो पलाश, गॉट इट और नॉट? तो जो भी वर्ब का केस होता है मैं उसी केस के अंदर हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा, राइट? यस, क्योंकि स्टेलन यूज करा है, स्टेलन अक्यूजेटिव होती है, तो उस सेंस में फिर आउफ भी आपका अक्यूजेटिव की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा? बताओ। यस सर। अब मैं उस बोतल को रख के चला गया, तो इस तो गायब हो जाएगा। अब क्या बचा आपके पास? मैं बोलूंगा कि बोतल टेबल पे रखी हुई है। रखी हुई है नहीं पड़ी हुई है? पड़ी नहीं है, रखी है, खड़ी हुई है मतलब, क्योंकि बोतल आपकी वर्टिकल ऑब्जेक्ट एक तरह का। तो मैं क्या यूज करूंगा इसके डाटिव के लिए? स्टेल बोल सकते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा देखो, अब यहाँ पे तो ये अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट था आपका, फ्लाट से क्या था आपका? अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट था। लेकिन जब मैं इसको डाटिव में यूज करता हूं, है ना, तो उसको मुझे सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, उस पर बात अभी करते हैं। अब देखो एक चीज है, अक्यूजेटिव, ये सेंटेंस अक्यूजेटिव हुआ कि नहीं हुआ? इस स्टेले डी फ्लाशे ऑफ डेंटिश, क्योंकि स्टेलन अक्यूजेटिव वर्ब है, इसकी वजह से ऑफ भी अक्यूजेटिव बिहेव कर रहा है, और इस ऑफ की वजह से ये जो नाउन है आपका, ये भी आपका अक्यूजेटिव हो गया। बोल सकते हैं? ठीक है। अब जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे, किस पे? इस पे देखो, कहां पर रख रहे हो, इसका मतलब हो गया कहां पर। मैंने ये बोला ना, मैं बोतल को टेबल पर रखता हूं, तो कहां पर रख रहे हो आप? टेबल पर। तो इस ऑब्जेक्ट मतलब यानी ऑफ डेंटिस्ट को मैं के लिए क्वेश्चन जब बनाऊंगा तो किससे बनेगा क्वेश्चन आपका? वहीन से। वहीन से बनेगा। वहीन का मतलब होता है वेयर टू। वेयर टू, कहां पर। तो जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे इस एक्शन पे, कहां पर रख रहे हो आप, जो आपने प्रीपोजिशन यूज करा है, तो उस पे जब क्वेश्चन बनेगा, किससे बनेगा? अक्यूजेटिव में हमेशा वहीन से बनेगा। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनना चाहिए देखो, वहीन स्टेल्स डू, क्योंकि इसका डू हो जाएगा, वहीन स्टेल्स डू डी फ्लाश। देखो क्वेश्चन बना कि नहीं बना? वहीन स्टेल्स डू डी फ्लाश, तुम बोतल को कहां पर रखते हो? तो आंसर क्या हो जाएगा? मैं बोतल को टेबल पर रखता हूं। तो वहीन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑफ देन टिश। तो मैं आंसर क्या दूंगा? इश स्टेल है, क्योंकि डू को मुझे आई में चेंज करना पड़ेगा, और जब सब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो फिर आपकी वर्ब भी चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग। तो इश स्टेल दी फ्लैश ऑफ देन टिश। क्लियर? यहां और तक कोई दिक्कत सर, हो? अगर बोलना होता कि व्हाट इज ऑन द टेबल तो फिर हम ऐसे बोलते हैं वास इज आउट डेंटिश। या अगर मैं इस पे बनाता तो वास से बनता। देखो तीन चीज समझ लो, रखने वाला कौन है? सब्जेक्ट। तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनता आपका? वेयर से बनता। कौन रख रहा है? तो वेयर से बनता। क्या रख रहे हो? अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्वेश्चन किससे बनेगा? वास से बन जाता। और कहां पर रख रहे हो? टेबल पर, तो क्वेश्चन किससे बने आपका? वहीन से। तो देखो मैं तीनों से बना के आपको एक बार दिखा देता हूं। सो अगर मैं सब्जेक्ट पे बनाता तो क्या बनता? देखो, वेयर स्टेल्ड डी फ्लाश ऑफ देन टिश। वेयर स्टेल दी फ्लाश ऑफ देन टिश। हु पुट, हु पुट्स है ना, हु पुट्स द बोतल ऑन द टेबल। कौन बोतल को टेबल पे रखता है? तो कौन हो गया आंसर? मैं। राइट, आंसर क्या हो जाएगा? मैं, या जो भी रख रहा है वो आ जाता। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे बनाता तो क्वेश्चन क्या बनता? देखो, वास, वास स्टेल्स डू, वास स्टेल्स डू ऑफ देन टिश। तुम टेबल पर क्या रखते हो?
यही बनता कि नहीं बनता? तुम टेबल पे क्या रखते हो, तो क्या का जवाब क्या हो जाता? बोतल। तो यहाँ पे बोतल के लिए हो गया, राइट। तो देखो अलग अलग है, ये नॉमिनेटिव हो गया, वेर से हमने क्वेश्चन बनाया तो ये कोई केस कौन सा हो गया आपका? नॉमिनेटिव। अगर वास से आप क्वेश्चन बना रहे हो तो हो गया अक्यूजेटिव। और जब वहीन से बना रहे हो वो किस पे बन गया? आपके प्रीपोजिशन पे। कहां पर रख रहे हो आप, उस पर क्वेश्चन बनाया तो किससे बन गया? वहीन से। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? पलाश, कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। नहीं सर, अंडरस्टूड। इधर चलो अब डाटे पे आ जाते हैं। अभी मैंने बोला कि ich stelle die Flasche auf den Tisch। अब मैं बोतल को रख के चला गया। अब मैं क्या बोलूंगा कि द बोतल इज स्टेइंग ऑन द टेबल। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहां पे? बोतल। तो सब्जेक्ट के लिए हम क्या चुके हैं? डी फ्लाश। डी फ्लाश। डी फ्लाश पड़ी हुई है, रखी हुई है, खड़ी हुई है मतलब। तो क्या यूज करेंगे? स्टेन। तो उसके साथ कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्टेट। देखो डिफ्लास स्टेट कहां पड़ी हुई है? टेबल पर। तो यहां पे जो आउफ होगा वो डाटिव की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वर्ब क्या है आपकी? स्टेन आ रही है। स्टेन कौन सी वर्ब होती है? डाटिव वर्ब। तो उसके लिए आउफ जो आएगा वो कैसे होगा? डाटिव हो जाएगा। तो अब आउफ जब डाटिव हो गया तो उसके आगे आने वाला नाउन जो है वो भी कैसे बिहेव करेगा? डाटिव की तरह बिहेव करेगा। तो टेबल का आर्टिकल क्या है? देयर डिश। लेकिन आउफ डाटिव है तो वो क्या हो जाएगा? देयर का हमें चेंज करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा? देम। तो आउफ देम डिश लिखना पड़ेगा। पलाश समझ में आया कि नहीं आया बताओ? यस सर। अब जब भी हम डाटिव पे क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन हमेशा डाटिव ऑब्जेक्ट पे जब बनेगा, यानी कि कहां रख रहे हो, कहां पड़ी हुई है बोतल, कहां रखी हुई है, तो क्वेश्चन किससे बनेगा? हमेशा वो से बनेगा। पोजीशन के लिए जब भी बात होगी क्वेश्चन हमेशा किस पे बनेगा? वो से बनेगा। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन बनेगा तो क्या बन जाएगा? वो स्टेट डी फ्लाश की बोतल कहां रखी हुई है, ऐसे होगा ना। तो वो का जवाब क्या हो गया आपके पास? टेबल पर। आउफ देम डिश। वो स्टेट दी फ्लाश है तो मैं क्या बोलूंगा? दी फ्लाश स्टेट आउफ देम डिश। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्या हो गया केस आपका? क्लियर। एक और लेते हैं अपन। मैं कह रहा हूं कि जो टीचर है, द टीचर पुट्स द बुक ऑन द टेबल। क्लियर। अध्यापक किताब को टेबल पर रखता है। अब बुक कैसा ऑब्जेक्ट है आपका? इस तरह का है। ऐसे तो नहीं रख सकते बुक किताब को, वे जो हॉरिजॉन्टल रखनी पड़ेगी, है ना। ऐसे हिंदी में उसके लिए बड़ा पट्ट रखते हैं, पट्ट बोलते हैं उसको, ऐसे देना। और ये होता है, लंबत होता है आपका। हॉरिजॉन्टल रखूंगा मैं उसको ना। भाई बुक है तो देना एक बार, ये बुक पढ़िए भाई, इसको मैं ऐसे तो नहीं रख सकता ना, ये गिर जाएगी। तो बेस्ट क्या रहेगा? मैं इसको ऐसे रखता हूं, है ना। एक मिनट रखो। पलाश देखो, बुक जो है उसको, बुक को मैं ऐसे ही रखूंगा ना टेबल पे, अगर मुझे रखनी है यस तो। सर। यस सर। ऐसे तो नहीं रखूंगा ना, वो रुकेगी नहीं ना। तो फिर मैं कौन सी वर्ब यूज करूंगा इसके लिए? लेगन। अक्यूजेटिव। अक्यूजेटिव में क्या यूज करूंगा? लेगन। सिंपल। तो देखो बनाओ सेंटेंस कैसे बनेगा कि अध्यापक जो टीचर जो है वो किताब को टेबल पे रखता है, राइट। तो क्या बन जाएगा देखो, सब्जेक्ट क्या है हमारा? रखने वाला कौन है? देयर लेयर। रख रहा है तो वो, और वर्ब क्या है हमारे पास? लेगन। कॉन्जुगेट करो। लीट क्यों भाई? लेट भाई। हर्ष बाबू ध्यान दो। देयर लेयर लेट। क्या रख रहे हो? बुक। तो बुक को क्या बोलते हैं जर्मन में? दास बुक। अब दास का अक्यूजेटिव क्या होता है? दासी होता है। दासी आएगा यहाँ पर ना, दास बुक। अगर आपको थोड़ा सा चेंज करना है तो उसका कलर भी चेंज कर सकते हो। मान लो मैं इसको दूसरे कलर से दिखा दूंगा तो आपको पता लग जाएगा कि भाई ये अक्यूजेटिव है। अक्यूजेटिव में हमने ये कोड यूज किया है, क्योंकि कलर तो चेंज हो, मतलब चेंज तो हो रही है
दास से दास आप चेंज कर रहे हो लेकिन वो सेम दिख रहा है, तो सेम ना दिखे इसलिए मैंने क्या किया, कलर चेंज कर दिया। अक्विजिटिव के लिए ये वाला कलर ले लिया ना। अब जो प्रीपोजिशन हम यूज करेंगे वो क्या आएगा, आउफ आएगा, क्योंकि टेबल पर रख रहे हो, हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल के लिए हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल के लिए हम यूज करेंगे आउफ, है ना। और कहां पे रख रहे हो, टेबल पे, तो क्या हो जाएगा, आउफ देयर टिश होता है, तो देयर का पॉजिटिव क्या होगा, देन टिश, आउफ देन टिश लिख देंगे। क्लियर, आया प्लस, गॉट इट और नॉट। Yes, sir. क्वेश्चन क्या बनेगा, वहीन लेक्ट देयर लेयर दस बुक, अध्यापक किताब को कहां पर रखता है, यही होगा, कहां पर, टेबल पर। आंसर क्या हो जाएगा, आउफ देन। क्लियर, आउफ देन टिश पे अगर मुझे क्वेश्चन बनाना है ना, डेस्टिनेशन क्या है, कहां पे रख रहा है आपकी, टेबल पे, तो उसका क्वेश्चन किससे बनेगा, अक्यूजिटिव केस में वहीन से। क्लियर, अब इसका अगर डाटिव बनाऊं तो क्या बनेगा वर्जन, बताओ, कि किताब कहां पड़ी हुई है, रखी हुई है टेबल पे, तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट है ये, इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मुझे, तो सब्जेक्ट में वापस से कलर चेंज कर रहा हूं, देखो जिससे आपको पता लग जाए। मैं यहाँ पे कलर क्या लिखूंगा, ग्रीन से लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे वापस से मैंने इसको नॉमिनेटिव में चेंज कर दिया, क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव हो। तो वर्ब क्या है हमारे पास डाटिव के लिए, पड़ी हुई है, रखी हुई है, तो लीगन यूज होगा, है ना। लीगन से क्या पता लगेगा कि डाटिव केस हो गया आपका, क्योंकि लीगन वर्ब डाटिव होती है, पोजीशन की बात करती है लीगन। तो दास बुक लीक्ड कहां पड़ी हुई है, टेबल पे। प्रीपोजिशन क्या है हमारे पास, आउफ, मैं देखो चेंज कर रहा हूं कलर रेड, जिससे पता लग जाए कि वो यहाँ पे जो आपका प्रीपोजिशन है वो चेंज हो गया, है ना। एक काम करता हूं, रुको, इनको मैं रेड से लिख देता हूं डाटिव को ना, जिससे आपको पता लग जाएगा कि भाई ये डाटिव वर्ब है, इसकी वजह से ये प्रीपोजिशन भी आपका डाटिव लेगी, तो रेड कलर से हम इसको शो कर रहे हैं। तो दास बुक लीक्ड आउट, अब टेबल का आर्टिकल क्या था, देयर टिश, लेकिन आउट यहाँ पर डाटिव है, तो देयर का डाटिव क्या हो गया, देम, तो क्या हो जाएगा, आउफ देम टिश हो जाएगा, राइट। सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा। कहां पर अब वो किताब कहां पड़ी हुई है, आउफ देम टिश, टेबल पे। क्वेश्चन किससे बनेगा आपका, वो से बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, वो लीक्ड, चेंज कर लेता हूं कलर, ठीक रहेगा, दास बुक, किताब कहां पड़ी हुई है, तो क्या हो जाएगा, दास बुक लीक आउफ देम टिश। बताइए, कोई भी डाउट हो आपका किसी भी तरह का, आप पूछ सकते हैं। पलाश बोलो, कोई डाउट हो तो है। तो हमने क्वेश्चन रिपीट किया था। नहीं। Then teach now. Can you say anything? नहीं गलत है, वहीन लेट देयर लेयर, ये आएगा ना, वहीन लेट देयर लेयर दास बुक लिखना पड़ेगा ना, किताब को रख रहा है ना वो, तो फिर वहीन का जवाब क्या हो जाएगा, आउफ देम टिश। हाँ पलाश बताओ, कुछ पूछ रहे थे। नहीं सर, मैं बोली थी कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे चलो फिर, अब ले लेते हैं सेकंड प्रीपोजिशन, ले लो आप, आन। आन का मतलब भी ऑन होता है, लेकिन ये वर्टिकल के लिए आएगा। आन किसके लिए आएगा, वर्टिकल के लिए, कोई चीज आप वर्टिकल टांग रहे हो तो हम आन यूज करेंगे ना? जैसे अभी हमने टेबल बनाई थी, तो अब ये वाला सरफेस की बात नहीं होगी, अब कौन सी सरफेस की बात होगी, इस वाले की, इस वाले की, या इस वाले की। ठीक है, जैसे मैं घड़ी टांग रहा हूं दीवार पे, तो घड़ी की पोजीशन क्या रहेगी, वर्टिकल रहेगी, वो घड़ी वर्टिकल टंगी हुई है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। प्लस, एम आई राइट और रॉन्ग, यस सर। मैं टीवी टांग रहा हूं दीवार पे, टीवी वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। हॉरिजॉन्टल हिस्सा तो ये है ऊपर छत वाला आपका, उस पर थोड़ी टांग रहे हो आप, है ना। कोई पिक्चर लगा रहे हो आप, सीनरी लगा रहे हो आप, वो भी वर्टिकल लगी हुई है, दीवार पर आन आएगा, तो प्रीपोजिशन क्या लिखेंगे, आन यूज करेंगे। ये पोस्टर मैंने टांगा है दीवार पे, या तो क्या आएगा, आन आएगा। आप बैठे हो टेबल पे,
आप आन बैठे हो, टेबल के आन हो, आप आउट नहीं हो। आउट होते तो आप टेबल पे बैठते। देखो, तो आन बैठे हो टेबल के, देखो पोजीशन क्या है आपकी, आन। क्लियर? जैसे एक सेंटेंस दूंगा, पहले मैं एक नॉर्मल सेंटेंस बनाता हूं। मैं बोलता हूं अब, मैं बोलता हूं, द इलेक्ट्रिशियन इज हैंगिंग द क्लॉक ऑन द वॉल। सेंटेंस ठीक है? द इलेक्ट्रिशियन इज हैंगिंग द क्लॉक ऑन द वॉल। अब ये बताओ, जो दीवार है वो वर्टिकल है, उस पे वो ऑब्जेक्ट टांग रहे हो आप, तो आन आएगा, प्रीपोजिशन है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो, देयर इलेक्ट्रिक हो गया सब्जेक्ट। टांगने वाला कौन हुआ? इलेक्ट्रिकल। और टांगने के लिए वर्ब क्या है हमारे पास? हैंगन। तो हैंगन को जब कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? हैंग्ड। हैंग्ड, देयर इलेक्ट्रिकल हैंग्ड। क्या टांग रहे हो? घड़ी। घड़ी को जर्मन में क्या बोलते हैं? डी हुआ, डी हुआ। और कहां पे टांग रहे हो? दीवार पे। वांड का आर्टिकल क्या होता है? डी वांड। लेकिन प्रीपोजिशन क्या आएगा यहाँ पे? आन। आउफ नहीं आएगा, क्योंकि जो सरफेस है वो आपका वर्टिकल है। जो आन प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा यहाँ पे, आन। अब आन यहाँ पे लेकिन अक्यूजिटिव की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि मोशन हो रहा है। भाई टांग रहा है, वो हाथ में लेके उसने दीवार पे टांगा। ऐसा तो नहीं कि घड़ी ऑटोमेटिक टंग गई, मोशन तो हो ही रहा है ना। पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रही है, वो हाथ में उठा के उस दीवार पे फिर टांग रहा है, तो मोशन हुआ। तो क्वेश्चन कौन सा होगा? अक्यूजिटिव। तो यहाँ पे आन अक्यूजिटिव की तरह बिहेव करेगा। तो वांड क्या है आपका? डी वांड। और टी को जब अक्यूजिटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? अब मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं, ये लो, मैंने ये कलर चेंज कर दिया वर्ब का, जिससे आपको पता लग जाए कि ये वर्ब आपकी अक्यूजिटिव। और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट भी आपका अक्यूजिटिव है, तो मैं कलर पूरा ही चेंज कर देता हूं दोनों। तो देयर इलेक्ट्रिकल हैंग दी उअर ऑन डी वांड हो जाएगा। देखो, डी वांड बन गया सेंटेंस। देयर इलेक्ट्रिकल हैंग दी उअर ऑन दी वांड। द इलेक्ट्रिशियन hangs या is hanging the clock या the clock on the wall। क्वेश्चन क्या बनेगा? वहीन से बनाओ। हर्ष क्या बनेगा? वहीन हैंग। आगे टांगने वाला कौन है? सब्जेक्ट तो भूल ही गए आप। या वहीन हैंग देयर इलेक्ट्रिक दी उअर, ये बन जाएगा आपका। वहीन हैंग देयर इलेक्ट्रिक दी उअर, दी उअर बन गया। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं सब्जेक्ट का, जिससे आपको दिक्कत ना रहे समझने में ना। लेट्स सी, देखो, तो इलेक्ट्रिशियन घड़ी को कहां पर टांगता है? तो आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रिशियन घड़ी को दीवार पर टांगता। तो अन दी उअर लिखना पड़ेगा, या अन दी उअर बोल, सॉरी अन दीवान लिखना पड़ेगा। अन दीवान, आन दीवान का मतलब हो गया दीवार पर। ठीक है, अब वो टांग के चला गया, चला गया टांग के गया। तो अब घड़ी कहां टंगी हुई है? हैं? वही है, कहां? दीवार पे। तो घड़ी को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अभी तक क्या था? ऑब्जेक्ट था। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? डी उअर का डी उअर ही रहता है, लेकिन मैं कलर कोड चेंज कर रहा हूं, तो देखो डी उअर हो जाएगा। अब टंगी हुई है तो भी हैंगन यूज करते हैं, तो कॉन्जुगेट करोगे डी उअर के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा? हैंग्ड। देखो, हैंग्ड, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो हैंग्ड हो गया। अब कहां पे टंगी हुई है? दीवार पे। अब जो आन आएगा, क्योंकि हैंगन यहाँ पे डाटिव वर्ब हो गई, पोजीशन की बात कर रही है, तो आन इसके हिसाब से काम करेगा, ऐसा मान लो। तो आन यहाँ पे कैसे बिहेव करेगा? डाटिव की तरह। तो आन को हम डाटिव मानेंगे यहाँ पे, क्योंकि हैंगन यहाँ पे डाटिव हो गई, क्योंकि पोजीशन की बात हो रही है। तो इसके बाद जो आन के बाद जो नाउन आएगा वो कैसे बिहेव करेगा? आपके डाटिव की तरह बिहेव करेगा।
तो क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। डी का डाटिव क्या होता है, देयवान लिखना पड़ेगा मुझे। देखो, दी वर हैंग ऑन देयर वन, राइट। दी वर हैंग ऑन देयर वन, द क्लॉक इज हैंगिंग ऑन द वॉल। ऐसे बोलेंगे नहीं बोलेंगे, घड़ी कहां टंगी हुई है, दीवार पे टंगी हुई। क्वेश्चन किससे बनेगा, वो से। तो वो हैंग डी ऊअर बन जाएगा आपका, वो हैंग्ड डी ऊअर। मैं चेंज कर लेता हूं कलर, जिससे सब्जेक्ट आपको क्लियर रहे ना। ऊअर बन गया, देखो, वो हैंग डी ऊअर। पलाश बोलो, कोई क्वेश्चन हो आपका किसी भी तरह का। नहीं सर, एवरीथिंग्स क्लियर। ओके, वेरी गुड। इलेक्ट्रिकल डी ऊअर अक्यूजेटिव ना। चले फिर आगे, अगला ले लूं मैं। सर बट एक चीज है, आप बताओ। अगर किसी सेंटेंस के अंदर किसी पर्टिकुलर केस में कोई वर्ड आ, जैसे कि दयावान, तो उसके ऊपर ही क्वेश्चन बनेगा ना, लाइक केस सेम रहेगा क्वेश्चन में भी। फिर तो वो तो नॉमिनेटिव हो जाएगा ना, कौन टांग रहा है। नहीं नहीं, आई एम सेइंग कि लाइक अगर जैसे हमने क्वेश्चन बनाया था, एक सेकेंड, जैसे हमने क्वेश्चन बनाया था वेयर लेक दास बुक ऑफ डेंटिश, तो हाँ उसके अंदर तो टेबल का केस सेम रहेगा ना। हाँ, तो उसमें तो अपन बात सब्जेक्ट की कर रहे हैं ना। और अगर वेर हम वेर की, बोलते, भाई प्रीपोजिशन की बात ही नहीं कर रहे ना, क्वेश्चन प्रीपोजिशन पे थोड़ी बनाया हमने, है ना। वहां तो वेर से बनाया ना कि कौन टांग रहा है, तो कौन का जवाब देंगे ना उस सेंस में तो अपन। यही था ना, देखो ये रहा, देखो ये रहा, वेर स्टेल्थ ना। यस सर। ये रहा, देखो, वेर स्टेल्थ दी फ्लाशे ऑफ डेंटिस्ट, हु पुट्स द बोतल ऑन द टेबल, यही तो था। तो रखने वाला कौन है वहां पे, वेर। तो जवाब हम वेर का देते ही, इस पे क्वेश्चन किस पे बना रहे हैं हम, वेर पे ना, सब्जेक्ट पे बना रहे हैं, तो आंसर भी तो उसी का दिया जाएगा ना। सेकंड वाले में हमने बात से बनाया है कि तुम क्या रख रहे हो, तो क्या क्या का जवाब देंगे हम लोग। मैं पूछ रहा हूँ क्या खा रहे हो भैया, आप बोलो टॉफी खा रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कौन टॉफी खा रहा है, तो बोला हर्ष खा रहा है। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी हिसाब से जवाब दिया जाता है। सर तो अगर बताओ। सेंटेंस के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का केस जो भी है वो क्वेश्चन में भी सेम रहेगा ना। बिल्कुल। देखो, दो चीज मैं पूरी चीज क्लियर कर देता हूं, एक बार दोबारा लिख रहा हूं मैं। देखो, मैंने बोला था, देखो एक बार समझो अच्छे से। मैंने बोला देखो, इश स्टेल, गलती हुई है मेरे से, एक सेकेंड। इश स्टेल डी फ्लाश ऑफ देन डिश, ये था अपना, राइट। तो मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूं एक बार। मैं इसको ले लूं, ब्लू ले लेता हूं, चलो इसको, क्योंकि ये नॉमिनेटिव, राइट। ये पूरे अक्यूजेटिव है, क्योंकि यहाँ पे स्टेलन भी अक्यूजेटिव है, होटल भी अक्यूजेटिव है, और ये प्रीपोजिशन भी अक्यूजेटिव है। इसकी वजह से आपका ये ऑब्जेक्ट भी अक्यूजेटिव हो। ठीक है, अब देखो इसमें चार तीन चीजें हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, आपका डोमिनेटिव होता है। तो ये कौन हो गया, वेर हो गया कि नहीं हो गया, कौन। कौन रख रहा है, मैं। ओके, क्या रख रहा हूं, अक्यूजेटिव। वास, वास का जवाब क्या हो जाएगा, डी फ्लैश है। और कहां पे रख रहे हो, वो हीन। कहां पर का जवाब क्या हो गया, वो हीन। तो तीन चीजें आइडेंटिफाई कर लो आप सेंटेंस में, आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। यानी कि तीन तरह से क्वेश्चन बन सकता है, एक वैध से, एक वास से, एक वहीन से, राइट। पलाश देखो समझो। यस सर। अब बताओ, ये चीज क्लियर है कि नहीं है। तो हाँ जिस चीज सर। पे आप उसका आंसर दे देंगे, राइट। तो मैं कह रहा हूं कौन रख रहा है, मैं रख रहा हूं। क्या रख रहे हो, बोतल रख रहा हूं। कहां पर रख रहे हो, टेबल पर रख रहा हूं। क्लियर।
चले, कितने हो गए प्रीपोजिशन अपने? दो हो गए, तीसरा ले ले, यूबर ले लेते हैं। चलो यूबर, यूबर का मतलब हो जाता है ओवर। अब ओवर का मतलब है, देखो ये है, जैसे ये टेबल थी आपकी, तो इसके ऊपर मान लो मैं लैंप टांग रहा हूं ऐसे, तो ये इस सरफेस को टच नहीं करेगा। यूबर की पहली शर्त क्या है? वो उस सरफेस को टच नहीं करेगा, हमेशा उसमें गैप है। ओवर का मतलब यही होता है, देखो आप, है ना? ठीक है। जैसे आपने कभी देखा होगा, जैसे आप आपकी डाइनिंग टेबल है, उसके ऊपर लैंप लटका हुआ है, तो वो उसके टच थोड़ी करता है। तो ऐसा ही वही पोजीशन रहेगी आपकी, सही। तो यही सेंटेंस हम यहाँ पे ले लेते हैं एक बार, है ना? इलेक्ट्रिशियन ले लें सब्जेक्ट, या तो और कोई ले लें। एक सेकंड। चलो ले लेते हैं, एक दूसरा ले लेते हैं। मैकेनिकल ले लें या इलेक्ट्रिशियन ले लेते हैं, चलो, है ना? या माइंड फाटर ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, देखो माइंड फाटर। हैंगिंग यूज करना पड़ेगा मुझे, टांग रहा है। मेरे पिताजी लैंप को टेबल के ऊपर टांगते हैं, ये बोलना चाह रहा हूं मैं, है ना? तो सब्जेक्ट क्या हो गया? माइंड फाटर। वर्ब क्या हो गई? हैंगन। लेकिन यहाँ पे अक्यूजेटिव है ये वर्ब, है ना? हैंगन, सॉरी हैंग्ट आएगा, हैंग्ट आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका फाटर है। तो माइंड फाटर हैंग, क्या टांग रहा है? लैंप। तो मैं डी लाम पे लिख देता हूं। और कहां पे टांग रहे हैं? टेबल के ऊपर। तो यूबर, टेबल का आर्टिकल, देयर टिश। लेकिन यूबर यहाँ पे अक्यूजिटिव हो गया, क्योंकि हैंगन अक्यूजिटिव है। तो क्या हो जाएगा? देन टिश। मैं कलर चेंज कर देता हूं एक बार, ठीक रहेगा। ये लो, तो ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट, बाकी आपका पूरा अक्यूजिटिव। हाँ, तो क्वेश्चन क्या बनेगा आपका? अगर इस पे बना रहा हूं तो किससे बनेगा? वो हीन से। अगर ऑब्जेक्ट पे बना रहा हूं, अक्यूजिटिव ऑब्जेक्ट पे, क्वेश्चन किससे बनेगा? वास से। और अगर फाटर पे बना रहा हूं तो किससे बन जाएगा? वेयर से। गॉट इट और नॉट? तीन क्वेश्चन बना सकते हैं सेंटेंस पे हम। हाँ? अब टांग दिया लैंप को, तो अब रोजाना तो नहीं टांगेंगे ना, एक बार ही टांगना पड़ेगा। तो अब टांग के चले गए पिताजी, को पिताजी गायब। क्लियर? अब बोलेंगे कि द लैम्प इज हैंगिंग ओवर द टेबल। लैम्प कहां टंगा हुआ है? टेबल के ऊपर टंगा हुआ। तो यहाँ पे जो लाम्प है आपका, वो सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मुझे, अभी तो ये ऑब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट बनाऊंगा तो डी का डी रहता है, लेकिन मैं इसको ब्लू कलर से लिखूंगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये सब्जेक्ट बन गया। देखो, दी लैम्प। वर्ब यहाँ पे क्या हो जाएगी? देखो, कलर चेंज कर रहा हूं, डाटिव यूज करेंगे क्योंकि पोजीशन की बात हो रही है। अब ये जो हैंगन यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, वो डाटिव की तरह यूज होगी, क्योंकि पोजीशन की बात हो रही है ना? तो डी लाम पे हैंग, अब कहां पे टंगा हुआ है? टेबल के ऊपर, तो यू वर। और टेबल का आर्टिकल देयर, और देयर का डाटिव देम। यू वर देम फिश। लो, बन गया सेंटेंस। क्वेश्चन किससे बनेगा? वो से। तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वो हैंग्ड दी लैम्प। दी लैम्प। लैंप कहाँ टंगा हुआ है? क्वेश्चन क्या बनेगा? लैंप कहाँ टंगा हुआ है? राइट? फ्लैश, कोई क्वेश्चन हो बताओ यहाँ पे, डाउट कोई भी तरह, किसी भी तरह का डाउट हो। नहीं सर, अंडरस्टूड। ठीक है, चौथा ले लें, उल्टल ले लेते हैं। फोर्थ ले लेते हैं का उल्टल। उल्टा, अंडर। अंडर में मैं एक काम करता हूं, देखो मान लो टेबल थी आपकी, तो इसका अंडर पार्ट क्या हुआ? ये टॉप लगा हुआ है उसके ऊपर, उसके नीचे वाला हिस्सा हुआ अंडर। राइट?
या मैं एक काम दूसरा एग्जांपल लेता हूं आपको अच्छा सा, इससे आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ना। कई कई बार हम लोग क्या करते हैं आजकल, जैसे बेड हमारे इस तरह के नहीं थे, पहले बेड में जगह होती थी नीचे, तो जैसे बक्सा रखते थे उसके नीचे रख देते, है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मैं जो मेरा सूटकेस है ना, कॉफर है, उसको मैं कहाँ रखता हूँ, बेड के नीचे रख, बोल सकते हैं आई पुट द लगेज अंडर द बेड। ठीक है, तो रखने वाला कौन हो गया, मैं। अब इश हो गया सब्जेक्ट आपका, रख रहा हूं। अब जो आपका जो लगेज है, लगेज की साइज क्या होती है, इस तरह का होता है, तो उसको वर्टिकल तो यूज रख नहीं रख सकते ना, हॉरिजॉन्टल रखना पड़ेगा। तो मैं क्या लेगन यूज कर लेता हूं उसके लिए। ठीक है, तो इस लेग मान लो, रख क्या रहे हो, लगेज। लगेज को क्या बोलते हैं, सूटकेस को, जैसे देयर कॉफर। देयर कॉफर है, आप अक्यूजिटिव है क्योंकि लेगन अक्यूजिटिव है, तो यहां पे उसको आपको कॉफर को भी अक्यूजिटिव में चेंज करना पड़ेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका, है ना। तो देयर का क्या हो जाएगा, देन कॉफर हो जाएगा। इस लेग देन कॉफर, कहां रख रहे हो, उसके बेड के नीचे। नीचे के लिए हमारे पास क्या प्रीपोजिशन क्या है, उंटर। तो उंटर यहाँ पे अक्यूजिटिव की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वर्ब आ रही है आपकी लेगन, क्योंकि लेगन का की वजह से ये आपका अक्यूजिटिव बिहेव करेगा। उंटर बैट, बैट का आर्टिकल क्या होता है, दास बैट। बैट होता है दास बैट, और दास का अक्यूजिटिव क्या होगा, दास ही होगा। तो हो गया उंटर दास बैट। देखो ये पूरा क्या हो गया, वहीन हो गया आपका ये। तो यहां सब्जेक्ट में चेंज कर देता हूं ब्लू से, जिससे आपको थोड़ा सा ध्यान। इस लेगे देन कॉफर उंटर दास बैट, बन गया। कहां रख रहा हूं, बेड के नीचे। क्वेश्चन क्या बनेगा, वहीन, है ना, वहीन से बन जाएगा, वहीन लेक्स डू देन कॉफर। अगर मैं खुद पे क्वेश्चन बनाता, इससे बन जाता, है ना, वहीन ले गए इश देन कॉफर। मैं लगेज को या सूटकेस को कहां रखता हूं, ये बन जाता। गॉट इट। अब मैं रख के चला गया, अब वो सामान जो सूटकेस है वो कहां पड़ा हुआ है, बेड के नीचे। तो यहाँ पे देन कॉफर आपका ऑब्जेक्ट है, जब मैं इसको सब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे इसको नॉमिनेटिव में चेंज करना पड़ेगा। तो देन का नॉमिनेटिव क्या हो जाएगा, देयर। देयर होगा कि नहीं होगा बताओ। तो मुझे सब्जेक्ट लिखूंगा तो मुझे देयर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट नहीं बना सकता ऐसे डायरेक्ट, तो उसको मुझे केस में चेंज करना पड़ेगा। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, देयर कॉफर। देखो देयर कॉफर। अब वर्ब क्या आएगी आपकी, जाते वर्ब यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है मतलब रखा हुआ है, उसके लिए वर्ब है हमारे पास लीगन। लीगन को जब हम कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, लीक्ड। देयर कॉफर लीक्ड, और कहां पड़ा हुआ है, बेड के नीचे। तो जो यहाँ पे अब जो प्रीपोजिशन आएगा उंटर, वो कैसे बिहेव करेगा, डाटिव की तरह बिहेव करेगा। कलर कोड से भी आप समझ रहे हो, देखो रेड यूज कर रहा हूं मैं डाटिव के लिए। तो अब जो बेड का जो आपका आर्टिकल है वो भी चेंज हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे, दास का क्या हो जाएगा, दैम हो जाएगा। देखो क्लियर और नॉट। क्वेश्चन किससे बन जाए आपका, वो से बन जाएगा आपका, राइट। देखो तो क्वेश्चन क्या बना, वो लीक्ड, वो लीक्ड देयर कॉफर। बक्सा कहां पड़ा हुआ है, सूटकेस कहां पड़ा हुआ है, आंसर क्या दोगे, वो का उंटर। बताओ कोई भी डाउट, क्लियर यहां तक, बहुत बढ़िया। पलाश कोई डाउट, नहीं सर, अंडरस्टूड। बहुत आसान है, एक बार बस समझ में आना चाहिए। मोशन और पोजीशन की बात हो रही है, और वर्ब भी आपको डिसाइड करके बता देती है कि वो क्या है ना, इसलिए सबसे पहले मैंने आपको वर्ब पढ़ाई थी। क्लियर, आगे चलते हैं, नेक्स्ट ले लेते हैं, फॉर। फॉर का मतलब था इन फ्रंट ऑफ, सामने बोलते हो आप।
ये घर है मेरा, ठीक है। ये मेरी साइकिल है, मैंने घर के सामने खड़ी कर दी इसको, कर सकते हैं। आई पुट, या आई पुट द बाइसिकल, या खड़ी करने क्या बोलते हैं, आई स्टैंड, स्टैंड ही बोलेंगे ना, है। पलाश क्या इंग्लिश में क्या आएगा? सर व्हाट लाइक कैसे? जैसे मैं बोलता हूं, मैं मेरी साइकिल घर के सामने खड़ी करता हूं, इंग्लिश में क्या बनेगा? आई पार्क माय बाइसिकल इन फ्रंट ऑफ द हाउस। बाइसिकल पार्क थोड़ी करते हैं, खड़ी करते हैं सर ना, आई स्टैंड थिंक ना। हिंदी में बिल्कुल परफेक्ट है, ही करना ना, सर तो हम खड़ी तो कर देख पार्क लिया। ही बोलते हैं। क्लियर? तो मैं बोल सकता हूं, भाई कार पार्क होती है, साइकिल पार्क थोड़ी करते हैं, एक तरह से सर मैंने हम तो सुना। बोलते हैं। ऐसे लेकिन हाँ चाइना हो गया, कई फॉरेन कंट्रीज में पार्क होती है। हाँ, उस हिसाब से पार्क यूज करते हैं ना, लेकिन मैं स्टेलन यूज कर सकता हूँ। हाँ, बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? हाँ, ठीक है। तो इस स्टेलन माइन फाराज, ठीक है। मैं खड़ी कर रहा हूं साइकिल, कहां कर रहा हूं? घर के सामने, तो फॉर प्रीपोजिशन आ गया आपका, फॉर दास हाउस। देखो हाउस का आर्टिकल क्या होता है? दास। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन होगा तो क्या हो जाएगा? आई पार्क माई बाइसिकल इन फ्रंट ऑफ द हाउस, ऐसे मान सकते हैं। ये हिंदी में बोलूंगा तो बिल्कुल परफेक्ट है, मैं घर के सामने मेरी साइकिल खड़ी करता हूं। क्लियर? कर दी खड़ी। अब लेकिन तो नहीं आ सकता, ऐसे तो नहीं पटकी मैंने, खड़ी करी है तो इसलिए वर्टिकल आ रही है साइकिल, वर्टिकल खड़ी है तो इसलिए मैंने स्टेलन यूज कर। तो यहाँ पे फॉर जो हुआ, स्टेलन अक्यूजिटिव है, तो फॉर भी आपका अक्यूजिटिव हो गया, कोई दिक्कत? ये आपका सब्जेक्ट हो। क्वेश्चन क्या बनेगा? वो हीन से बन जाएगा। तो देखो वो हीन स्टेल्स डू, अब देखो माइन का दाइन हो जाएगा, दाइन लिखना पड़ेगा मुझे, दाइन फरा ना। देखो वो हीन स्टेल्स डू दाइन फरा, तुम तुम्हारी साइकिल कहां खड़ी कर, तो आंसर क्या हो जाएगा? घर के सामने, ठीक है। क्लियर? अगर अब मैं रख के चला गया, अब साइकिल कहां खड़ी हुई है? घर के सामने, तो मैं क्या बोलूंगा? 10 फराड, स्टेन वर्ब यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्टेट कहां खड़ी हुई है? घर के सामने, तो फॉर प्रीपोजिशन आएगा, तो फोर गलत कर दिया मैंने यहाँ पे, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, गलत ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कलर से चेंज कर देते हैं। फॉर देम हाउस हो जाएगा, क्योंकि दास हाउस होता है, और दास का डाटिव क्या हो गया? देम हो गया। देखो तो क्वेश्चन किससे बन जाएगा आपका? वो से बन जाएगा, तो बन गया वो स्टेट 10 फराड ना, वो स्टेट 10 फराड। देखो साइकिल कहाँ खड़ी हुई है ना, साइकिल कहाँ खड़ी हुई है, तो बोल सकते हैं साइकिल कहाँ खड़ी हुई है? घर के सामने। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? अब यही पोजीशन अपन वापस ले लेते हैं, कि भाई मान लो ये मेरा घर है, साइकिल को मैं कहाँ खड़ा कर रहा हूँ? अब घर के पीछे खड़ा कर, तो उसके लिए क्या जाएगा? इंटर, पीछे, बैक ऑफ द हाउस ना, बिहाइंड द हाउस बोल सकते हैं, तो सेम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो मैं बोल दूंगा, देखो इश स्टेलर 10 फराड या 22 फराड
बिहाइंड के लिए क्या प्रीपोजिशन है हमारे पास? हिंटर, और दास का दास ही रहेगा, तो घर के पीछे कर रहे हो, क्योंकि दास का अपोजिटिव क्या होता है? दासी होता है। यहाँ पे स्टेलन वर्ब आ रही है, तो इसलिए हिंटर कैसे बिहेव करेगा? अपोजिटिव की तरह बिहेव करेगा। क्वेश्चन किस पे बन जाएगा आपका? वो हीन से बन जाएगा। सेम, देखो, वो हीन स्टेल्स्ट डू दाइन फराट। देखो, तो डू को मैं चेंज कर देता हूं, सब्जेक्ट है तो कलर कोड से आपको पता लग जाएगा, ये नॉमिनेटिव हो गया ना। Wohin stellst du dein Fahrrad? तो बोलोगे, इस stelle mein Fahrrad hinter das Haus। अब बन गया, ये तो हो गया आपका। अब डाटे बनाता तो क्या, अब मैं रख के खड़ी करके चला गया, अब साइकिल कहाँ खड़ी हुई है? घर के पीछे। तो क्या बोलेंगे? माइन फराड को आपको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मेरी साइकिल घर के पीछे खड़ी हुई है, मैंने वहां पे दास फराड यूज कर दिया था, तो माइन फराड भी लग सकता हूं चाहो तो मैं बोल सकता हूं माइन फराड। स्टेन यूज करना पड़ेगा, स्टेट। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ज्यादा बढ़िया रहेगा समझने के लिए। स्टेट हिंटर, हिंटर देम हाउस। हिंटर देम हाउस लिखना पड़ेगा मुझे, देखो, सॉरी, स्टॉप आए। माइन फराड स्टेट हिंटर देम हाउस, माई बाइसिकल इज स्टेइंग बिहाइंड द हाउस। क्वेश्चन किससे बनेगा? वो से बनेगा आपका। तो वो स्टेट दाइन फराड, देखो, वो स्टेट दाइन फराड। कहने का है कि साइकिल कहाँ खड़ी हो, लेकिन यहाँ पे मैंने मेरी साइकिल यूज करा, इसलिए माइंड लग दिया, तो क्वेश्चन फिर दाइन से बन गया उससे, है ना। कितने हो गए प्रीपोजिशन आपके? 6 हो गए। सर 2 मिनट मिल सकता है लिखने के? क्या कह रहे हो? तो ये लिखना है, उसके लिए 2 मिनट्स ले सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल श्योर। बाकी वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगा, जब चाहे जब देख सकते हो। मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो आपकी हेल्प होगी, जब भी आपको कोई डाउट हो तो आराम से देख सकते हो। मैं बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूँ आपको, है ना, कैसे यूज करते हैं, है ना। आपको कोई डाउट ही नहीं रहे प्रीपोजिशन में ना। टू वे प्रीपोजिशन आपके यूज हो जाएंगे जैसे ना, यूज करना आ जाएगा आपको। बड़ा कंफ्यूजन था कि इतने सारे प्रीपोजिशन को यूज कैसे करते हैं, बड़ा आसान तरीके से मैंने कोशिश की आपको बताने की। यहाँ पे डाल दो। ये 6 नंबर का था, है इंटर ना। फिफ्थ फिफ्थ डाल दिया था, फिफ्थ का, फिफ्थ भी नहीं डाला ना। फोर, फोर तक लिख लिया था पलाश, फोर। क्या सर? पलाश नंबर 4 लिख लिया था, 4। हाँ सर। थर्ड है फिर, इसके ऊपर कहाँ यूबर? ये रहा, यहाँ पे आएगा फिर 3 ना। यूबर उंटर, फॉर और हिंटर, ठीक है, लिख लो आराम से। हाँ भाई, समझ में आया? डन सर। और शीट, अच्छा, 7वां ले लेते हैं हम लोग। इन ले लें, 7th है आपका इन। इन का मतलब देखो, जब कोई चीज आप बाउंड्री के अंदर वैसे ना, तो हम लोग इन यूज करेंगे ना। क्या यूज करेंगे? इन, है ना। अंदर जा रहे हो आप, जैसे मैं बोलता हूँ इश गे इन स्कीनो, देखो, इन स्कीनो ना, सिंपल मोशन हो रहा है, जा रहे हो अंदर आप, है ना। तो इन, इन ऐसे यूज होगा ना। तो इन प्लस दास, इन प्लस दास को मैं क्या लिख सकता हूँ? इंस, इंस लिख सकता हूँ ना। इश गे इन स्कीनो, तो इन प्रीपोजिशन यूज हो रहा है, आई एम गोइंग इनसाइड द सिनेमा।
ये मतलब हुआ, क्लियर हो गया कि अंदर जा रहे हो। तो कहाँ जा रहे हो? सिनेमा के अंदर। क्वेश्चन क्या बनेगा? वहीन से। तो क्या बन जाएगा देखो, वहीन गेज दू। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? वहीन गेज दू बन जाएगा। देखो, वहीन गेज दू, वहीन गेस्ट दू। गेन तो वैसे ही मोशन लेती है, जाना, जाना जो है वैसे ही मोशन है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा, तो मोशन हो जाएगा। अब जब पहुंच गए सिनेमा में, मैंने कॉल किया, भाई कहाँ हो हर्ष? तो कह रहा है, सर मैं तो सिनेमा के अंदर हूँ, हॉल के अंदर हूँ। तो क्या बोलूंगा? इश बिन। देखो क्या बोलोगे आप? जाइन वर्ब यूज हो सकती है ना, इश बिन। अब यहां पे इम की नो बोलोगे आप, क्योंकि आप पोजीशन कहां है आपकी? सिनेमा हॉल के अंदर हो आप। देखो, तो यहां पे जो इन होगा वो डाटिव होगा, क्योंकि पोजीशन की बात है। तो क्वेश्चन किससे बन जाएगा आपका? वो से बनेगा। जब भी जाइन वर्ब इस तरह से आप यूज करो, पोजीशन, आप पोजीशन की बात होगी ना। या आप जिसन भी यूज कर सकते हो, तो आप बोल सकते हो आई एम सिटिंग इन द सिनेमा, मैं तो सिनेमा हॉल में बैठा हूं। तो चाहो तो आप जिसन भी यूज कर सकते हो। तो क्या हो जाता है यहाँ पे? जिससे भी लिख सकते थे आप, जिस इन कीनो, आई एम सिटिंग इन द सिनेमा हॉल। लेकिन बेस्ट यही है, इश्विन इन कीनो, आई एम इन द सिनेमा हॉल। क्वेश्चन क्या बनता आपका? वो बिस्दू। क्या बनता? वो बिस्दू। कहां पे हो भैया? वेयर आर यू? कॉल नहीं लग रहा सर, मैं तो सिनेमा हॉल में हूँ, सिनेमा मूवी देखने आ गया। है ना? कौन सी मूवी चल रही है अभी बढ़िया? नहीं पता, अच्छी नहीं आ रही कोई, आने वाले टाइम में कोई? काल है? काल की 27 रिलीज काल की 27? नहीं, काल की रिलीज हुई है अभी 27। किसकी है काल की? प्रभास अजय प्रभास की। आप क्या कह रहे हो पलाश? और मैं पूछ रही थी कि इसके अंदर बेसिकली अगर आप मूव कर रहे हो कहीं से और कहीं अंदर जा रहे हो लाइक मूव करके, तो फिर हम एक्यूजेटिव केस में लेंगे, राइट? और अगर हम मैं कह किसी रहा हूँ, पोजीशन पे, मैं बोल रहा हूँ, सुनो, मैं बोल रहा हूँ मैं क्लब में जा रहा हूँ, इस ये इन देन क्लूब बोलना पड़ेगा मुझे। देखो, इन देन क्लूब अक्यूजेटिव हो गया ना। देयर क्लूब होता है, तो देयर का अक्यूजेटिव क्या होता है? देन। इस ये इन देन मार्क्ट, मैं मार्केट में जा रहा हूं, तो यहाँ पे इन आपका अक्यूजेटिव बिहेव करेगा। मैं मार्केट में हूँ तो तो फिर होता है थर्ड इस बिन इम मार्क। लेकिन इम नहीं, थर्ड उसके अंदर हो, बार बोलते हैं बिल्डिंग पर हो, तो वो अलग चीज हो गई, फिर उसमें आम आएगा, आन प्रीपोजिशन आता है ना, वो अपन बात अलग से करेंगे। हाँ बोलो प्रलाश, क्या कह रहे हो? थर्ड तो अगर मूव करके किसी चीज के अंदर जा रहे हैं तो इन यूज करेंगे, और अगर किसी कहीं पर ऑलरेडी है लाइक किसी पोजीशन पे, तो फिर यस, डाटिव आएगा। बिल्कुल। आप चलते हो जा रहे हो, आप खड़े हो गए, आइडल हो गए, तो इन हो गए आप, उस किसी चीज के अंदर हो तो। मैं घर जा रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? इंस, इंस हाउस बोलूंगा। इस गे इंस हाउस, आई एम गोइंग इनसाइड द हाउस, हो गया। है ना? अब भाई कहां पे हो? इश्विन इम हाउस, मैं घर में हूं। तो देखो दोनों में फर्क है। इसका मतलब है इसके अंदर जा रहे हो, और जब हो तो आप कहां पे हो? उस जगह पे हो। ये फर्क है दोनों में। ये जाने, ये मोशन हुआ आपका, और ये पोजीशन की बात हो रही है। क्लियर? इस गे इंस्टीट्यूट, और इश बिन इम इंस्टीट्यूट। ठीक है? इस गे इंस हाउस, इश बिन इम हाउस। इश गे इंस कीनो, इश बिन इन कीनो। इस तरह से। इश गे इन दी बैंक, इश बिन इन देयर बैंक। क्लियर? सर, हाँ जी। लेकिन जनरली तो हम यही बोलते हैं ना कि ये गे है, नाक हाउस है। तो वो तो ठीक है, मैं घर जा रहा हूं, लेकिन मुझे अब मैं घर पहुंच गया, देखो मेरी बात सुनो, मैं मान लो घर पहुंच गया। वो तो फिक्स है ना सर। देखो मैंने ये बोला मैं घर जा रहा हूं, तो उसमें ये थोड़ी है, उसमें ये चीज क्लियर कहां हो रही है कि मैं घर के अंदर जा रहा हूं। मैं घर पहुंच गया, मैं यहां पहुंच गया, लो, मैंने बोला इस ये नेक हाउस है, मैं घर जा रहा हूं, ये घर पे पहुंच गया। अब मैं बोला अब मैं घर के अंदर जा रहा हूं, यस, ये इस इन हाउस, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट कॉल मी, वी विल मीट टुमारो। ठीक है? बोल सकते हैं ना, देखो कहने की बात है। तो घर, तो जब मैंने बोला कि मैं घर जा रहा हूं, आप यहां पे थे, मान लो स्कूल में थे, मैं बोला मैं घर जा रहा हूं, तो घर का मतलब है ये घर की तरफ जा रहे हो आप, लेकिन उसमें ये श्योरिटी नहीं है कि आप घर के अंदर जा रहे हो। आपने ये बोला घर जा रहा हूं मैं, ठीक है,
हो सकता है घर पहुंच के वापस चल दिए आप, ये भी तो हो सकता है घर के अंदर नहीं गए, पुलिस पुलिस बताएगी भाई गए कि नहीं गए, कैमरा देख के पता लगेगा, है ना, कि भाई वो हर्ष था, वो निकला तो स्कूल से था घर के लिए, घर नहीं पहुंचा भाई, अरे यार जा तो रहा है लेकिन ये इसने गाड़ी पार्क करी है, तो घर में गए नहीं, अंदर वापस चला गया यहीं से, तो उसमें श्योरिटी कहाँ हुई अंदर जाने की, मुझे बताओ, तो श्योरिटी किससे मिलेगी हमें, इनसे, राइट, ये फर्क है। तो आपके सेंटेंस को बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग देने के लिए हम लोग प्रीपोजिशन यूज करते हैं। पला समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। ये फर्क है। चलिए अब कौन सा नेबल ले लें, नेबन कौन सा नंबर है, 8 ना, नेबन का मतलब होता है नियर, जो आपकी जेसन वर्ब है वो रिफ्लेक्सिव होती है, जिस जेसन लेती है, ये मैं खुद को बैठाता हूं खुद के लिए, तो मैं बोलता हूं कि मैं खुद को टीचर के पास में बैठा रहा हूं मान लो, तो मैं बोल सकता हूं इश जेट्स, मिश लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि अक्यूजिटिव है ये वर्ब, क्योंकि इश का अक्यूजिटिव क्या हो जाएगा, मिश हो जाता है, आपको देखो इश मिश मियर डू डिश डियर पढ़ाया था, तो मिश यहाँ पे अक्यूजिटिव में चेंज करना पड़ेगा, तो इसका अक्यूजिटिव क्या हो गया, मिश, इश जैसे मिश, मैं खुद को बिठा रहा हूं, कहां बिठा रहा हूं, टीचर के पास, टीचर के पास मतलब नेबन, टीचर क्या है देयर लेयर, तो क्या हो जाएगा देन हो जाएगा, अक्यूजिटिव है देखो, नेबन देन लेयर, बन गया। मिश क्यों आया है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है वर्ब, ये वर्ब रिफ्लेक्सिव है, खुद की बात कर रहे हो आप, मैं खुद को कहां बैठा रहा हूं, टीचर के पास में, तो जेसन जो वर्ब है वो आपकी अक्यूजिटिव है, इसकी वजह से नेबन भी अक्यूजिटिव हो गया, और उसकी वजह से ये आपका टीचर है ये भी अक्यूजिटिव काम करेगा, अक्यूजिटिव की तरह बिहेव करेगा, तो देयर का देन हो गया, तो कहां बैठा रहा हूं मैं, वहीन टीचर के पास में, ऐसे बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा बताओ, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, वहीन, देखो वहीन जस्ट डू डिश, अब देखो डू का डिश हो जाता है, तो मुझे वो चेंज करना पड़ेगा, वहीन जस्ट डू डिश, तुम खुद को कहां बिठाते हो, मैं बोलूंगा नेवन देन लेयर, इश जैसे मिश, नेवन देन लेयर, मैं अपने आप को टीचर के पास में बैठाता हूं, यानी कि इसका मतलब है आप खुद बैठ रहे हो, कहां बैठ रहे हो, टीचर के पास में, गॉट इट, अब आपने बिठा लिया, अब कहां बैठे हुए हो, टीचर के पास, तो आप बोलोगे इस, अब देखो यही सेंटेंस कितना अजीब सा लगेगा आपको ना, इस जिस, देखो इस जिस, मैं बैठा हुआ हूं ना, तो इस जिस से कहां बैठा हूं, टीचर के पास, तो यहां पे देयर का क्या हो जाएगा, देम लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि नेबन यहाँ पे डाटिव हो गया, क्योंकि जिसन वर्ब आ गई, जिसन आपकी डाटिव वर्ब हो रही है, तो मतलब क्या हुआ, मैं टीचर के पास बैठा, तो क्वेश्चन क्या बना, भैया कहां बैठे हुए हो, मैं कह रहा हूं टीचर के पास, तो क्वेश्चन किससे बनेगा, वो से, तो वो जिस दू, ये क्वेश्चन क्या बनेगा, वो देखो वो जिस्ट जेड टी, दू हो जाएगा, आई का दू हो जाएगा, इश का दू हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा सेकंड पर्सन से बना, वो विद जिस दू, वेयर आर यू सिटिंग, कहां बैठे हो, मैं इज दिस नेबन देम लेयर, हाँ जी पलाश, कोई भी क्वेश्चन हो बताओ यहां तक, नहीं सर क्लियर है। लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन ना, क्वेश्चन सेकंड से वन से एक वो रह रहा वो है। इन यूज करेंगे, इन तो मैंने यूज कर दिया था वहां पे, वो इन यूज कर सकते हो उसमें ना, लॉक में चाबी डालने वाला है ना, वो सेंटेंस आप यूज कर सकते हो सेंस में ना, लेकिन मैंने इन वहां पे यूज कर दिया अंदर जाने के सेंस में ना, तो वो भी कर सकते हैं, मैं अभी आपको शीट दूंगा उसमें वो चीज क्लियर हो जाएगी। अब ले लेते हैं श्वीशन, श्वीशन का मतलब होता है बिटवीन, अब बिटवीन के लिए हमें दो ऑब्जेक्ट चाहिए भाई, क्योंकि बिटवीन किसी चीज के बीच में रख रहे हो आप, तो दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए हमें, मान लो ये दो ऑब्जेक्ट हो गए, ये कोई बुक हो गई आपकी, ठीक है, और ये क्या हो गई, ये आपकी रोमान हो गई मान लो, रोमान बोले तो नोवेल, और ये हो गया मेरा
मोबाइल रखना चाह रहा हूं मैं, देखो मैं मोबाइल को रख रहा हूं कहां पे, इन दोनों के बीच में, ये क्या हो गया, हैंडी। हैंडी बोल सकते हैं। तो आई पुट माई मोबाइल या आई पुट द फोन बिटवीन द बुक एंड द नोवेल, बोल सकते हैं। तो देखो मैं सिंपल सेंटेंस बना रहा हूं, इश लेग, भाई फोन तो ऐसे रखोगे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल थोड़ी रखेंगे अपन फोन को, गिर जाएगा, रुकेगा ही नहीं। तो इश लेग क्या रख रहे हैं, मोबाइल, दास हैंडी, आई पुट द मोबाइल, कहां रख रहे हो, बिटवीन, बिटवीन के लिए हमारे पास क्या है, स्विशन। अब यहां पे स्विशन जो है वो अक्यूजिटिव है क्योंकि लेगन वर्ब आ रही है, तो स्विशन कैसे बिहेव करेगा, अक्यूजिटिव की तरह। तो किताब का आर्टिकल क्या होता है, दास बुक, दास बुक का अक्यूजिटिव क्या होगा, दास ही होगा। तो स्विशन, दास बुक, उंट रोमान, रोमान मतलब नोबल, नोबल का आर्टिकल होता है देयर रोमान, तो देयर का अक्यूजिटिव क्या हो जाएगा, देन रोमान लिखना पड़ेगा। देखो, Ich lege das Handy zwischen das Buch und den Roman, ऐसे बोलना पड़ेगा मुझे, I put the mobile phone between the book and the novel, got it। अब मैं रख के चला गया, अब फोन कहां पड़ा हुआ है, किताब और नोवेल के बीच में, तो कैसे लिख दूंगा, Das Handy liegt, देखो मैं रेड कलर से लेता हूं इसको, ज्यादा बेहतर होगा। Das Handy liegt zwischen, देखो zwischen, अब स्विशन यहां पे क्या हो गया, डाटिव हो गया, तो दास बुक को मुझे डाटिव में चेंज करना पड़ेगा, तो दास का डाटिव क्या हो गया, देम, स्विशन देम बुक und dem रोमान, बन गया। आई द बुक इज लाइंग, या द बुक इज लाइंग बिटवीन द बुक एंड द नोवेल, किताब कहां पड़ी हुई है, सॉरी मोबाइल कहां पड़ा हुआ है, किताब और नोवेल के बीच में पड़ा। डन। ये थे आपके सारे प्रीपोजिशंस, जिनको हम टू वे प्रीपोजिशन बोलते हैं, वेक्सल प्रीपोजिशंस बोलते हैं। तो ये 9 थे, 9 को हमने अच्छे से समझा कैसे यूज करते हैं। अब मैं आपको शीट दे दूंगा, वो शीट आप यूज करना, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो अपन फिर अच्छे से बात करते हैं ना। क्लियर पलाश, ठीक है। यस सर। क्लास खत्म करते हैं आज की।